हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्पेरेंडियो। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो फिजिक्स के सेकंड लेसन प्लान के ऊपर है, जिसका टॉपिक जो है प्रकरण या फिर हम इसे प्रकरण भी कह सकते हैं, वो है परमाणु। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कोई भी लेसन प्लान स्टार्ट करने के पहले हमें जो सबसे पहले लिखना होता है वो होता है सामान्य उद्देश्य। मतलब कि हम इस टॉपिक को लेके या पढ़ा के बच्चों को क्या बताना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें सामान्य उद्देश्य में आती है। जैसे कि आपको पहले लिखना होगा विद्यार्थियों में भौतिक शास्त्र के प्रति हम रुचि उत्पन्न कर सकेंगे, विद्यार्थियों की तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास होगा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा, विद्यार्थी दैनिक जीवन में भौतिक शास्त्र विषय की उपयोगिता को समझ सकेंगे। ये सारी चीज़ें आ जाएगी हमारे सामान्य उद्देश्य में। फिर आएगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमारा आ जाएगा कि हम परमाणु के बारे में उन्हें जानकारी देना चाहते हैं और परमाणु को समझाना चाहते हैं। आवश्यक सामग्री हो जाएंगी चॉक, डस्टर और श्यामपट्ट। सहायक शिक्षण सामग्री में आपको चार्ट और मॉडल लिखना है। शिक्षण विधियों का जो है आप प्रयोग करेंगे वो व्याख्यान विधि, उदाहरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि और श्यामपट्ट विधि होंगी। इसी प्रकार से शिक्षण प्रविधियाँ हो जाएगी श्यामपट्ट कौशल, प्रश्नोत्तर कौशल, व्याख्यान कौशल। पूर्व ज्ञान जो है बच्चों का, हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि पूर्व ज्ञान बच्चों को पहले से इस टॉपिक में के बारे में अनुभव होगा, जानकारी होगी। फिर आते हैं हम प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि प्रस्तावना जो होती है जिगजैग पैटर्न में होती है, उसी प्रकार मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगी। तो छात्र अध्यापिका कथन होंगे कि अध्यापक श्यामपट्ट में किस चीज़ से लिखते हैं। तो छात्र का कथन आएगा अध्यापक श्यामपट्ट में चौक से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए चाक को तोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है। विद्यार्थियों का उत्तर आएगा चौक को तोड़ने पर चौक के छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न होगा चौक के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं। चौक के इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम कण कहते हैं। ऐसे कण जिन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता उससे क्या कहते हैं। ऐसे कण जिन्हें अत्यधिक छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता उन्हें परमाणु कहते हैं। तो हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा बच्चों को आज हम परमाणु का अध्ययन कराएंगे। ये हमारा हो जाएगा उद्देश्य कथन। अब आते हैं हम प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है कि हम किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और क्या क्या चीज़ें पढ़ाएंगे। तो पहला जो शिक्षण बिंदु होगा हमारा होगा परमाणु से आशय। तो परमाणु से आशय में सबसे पहले हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि किसी पदार्थ को सबसे सूक्ष्म कण क्या होता है। तो विद्यार्थियों का जवाब आ सकता है या ना भी आए तो आप बताएं कि पदार्थ का न्यूनतम कण परमाणु होता है। श्यामपट्ट में आप हेडिंग डालें कि हम परमाणु पढ़ाने वाले हैं। व्यक्तिगत परिवर्तन ये होगा कि विद्यार्थियों में जो है व्यवहार में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, मतलब उन्हें पूर्व का ज्ञान या फिर यादें आती जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका होगा कि परमाणु को परिभाषित कीजिए। परमाणु को परिभाषित कीजिए। अगर बच्चे इसका जवाब नहीं बता पा रहे हैं, आप लिखेंगे कि मौन है बच्चे, फिर आप इसे स्पष्ट करेंगे। स्पष्टीकरण में होगा कि किसी भी परमाणु के आधार पर परमाणु होते, किसी भी पदार्थ का आधार परमाणु होता है, अर्थात सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जिसे तोड़ा ना जा सके। जब परमाणु की खोज हुई तो इसे छोटे छोटे कण में माना गया था, इसे तोड़ा नहीं जा सकता था। यह छोटी इकाई परमाणु कहलाती। इस प्रकार से परमाणु जो है 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आप बच्चों को बताएंगे। यही सारी चीज़ें आप श्यामपट्ट पे भी करेंगे। फिर आप बताएंगे कि परमाणु की संरचना और चित्र क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है। ये आपका अगला विकासात्मक प्रश्न होना चाहिए। तो बच्चों का जवाब आएगा परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अगला आपका विकासात्मक प्रश्न होना चाहिए कि परमाणु संरचना को स्पष्ट कर सकते हैं। तो बच्चे जो है मौन हो जाएंगे, उन्हें इस संरचना नहीं पता है क्योंकि ये क्लास 9 तक का टॉपिक है, तो वो इस चीज़ के बारे में नहीं जानते। फिर आप जो है इसकी जो संरचना है इसको आप स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले जो आता है थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग आप उसे स्पष्ट कर सकते हैं, जो जिसे आप ब्लैक बोर्ड में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। फिर जो है परमाणु की संरचना रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग हुई थी, तो इसे भी आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरा इसे स्पष्ट रूप से लिखा है, आप भी इसे लिख सकते हैं और इसका डायग्राम बना सकते हैं। श्यामपट्ट पे इस प्रकार से आपको इसका डायग्राम बनाना है। फिर नेक्स्ट जो है बोर का परमाणु मॉडल है, जिसे भी आप इस प्रकार से स्पष्ट रूप से यहाँ पे समझा सकते हैं और ब्लैक बोर्ड में भी इसे समझा सकते हैं। ये सारी चीज़ें होने के बाद में आपको आना है कि आप बौद्धात्मक प्रश्न पूछें। बौद्धात्मक प्रश्न का अर्थ होता है कि आप बच्चों को जो चीज़ आपने पढ़ा है उनसे कुछ प्रश्न निकाल के पूछे, जिससे कि बच्चों को पढ़ाया गया समझ में आया कि नहीं। पुनरावृत्ति प्रश्न जो होते हैं, जो क्लास के दौरान आपने पूछे थे उन्हें ही फिर से पूछना पुनरावृत्ति प्रश्न कहलाते हैं। कक्षा कार्य जो है, कक्षा में ही आप उन्हें कुछ होमवर्क दीजिए, ब्लैक बोर्ड पर रिक्त स्थान करवाइए, ये कक्षा कार्य हो जाता है जिस प्रकार मैंने यहाँ पर कराया।
फिर आता है गृहकार, आप उन्हें गृहकार भी देख सकते हैं। फिर आप अपनी कॉपी में लास्ट में लिखेंगे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, विषय शिक्षक के हस्ताक्षर और कक्षा छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर। इस प्रकार से जो है आपकी ये लेसन प्लान जो है या फिर ये पाठ योजना है जो यहाँ पे एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार से बीएड से रिलेटेड या फिर अनअकैडमी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।